औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि आजकल जो यहाँ पे जो वबा चल रहा है यानी कोरोना वायरस यानी कोविड-19 का, जिसकी वजह से हमको पूरे दुनिया को लॉकडाउन करना पड़ा। तो स्पेशली अगर हम JNK की बात करेंगे, यहाँ पे भी हमको लॉकडाउन करना पड़ा। तो हमने अब डिसाइड किया है, हमारे इंतज़ामिया ने, हमारे प्रिंसिपल साहब ने और हमारे टीचर्स ने और पेरेंट्स ने, कि हम कुछ वीडियोज़ सेंड करेंगे ताकि जो हमारा जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है एजुकेशन सेक्टर को, तो हम उस नुकसान को किसी हद तक ठीक करेंगे। तो उस हवाले से आप जानते होंगे कि हमने जो फिजिक्स पोर्शन से जो पढ़ा है, तो उस पोर्शन को हम किसी हद तक कंप्लीट किया था। तो उसके बाद हमने डिसाइड यही किया था कि आज हम इसके बाद केमिस्ट्री उठाने वाले हैं, कि बदकिस्मती से हमको वो प्रोसेस रोकनी पड़ी। तो अब हम चाहते हैं कि कुछ वीडियोस हम आपको सेंड करेंगे इसी केमिस्ट्री के हवाले से। हम केमिस्ट्री ही उठाएंगे, जिस पहले चैप्टर से ही, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो पहले हम ये इंट्रोडक्शन करेंगे कि जो साइंस है, तो इसके 3 मेन ब्रांचेस है। देयर आर द 3 मेन ब्रांचेस है। पहला है फिजिक्स, जो स्टडी ऑफ नेचर है। दूसरी है केमिस्ट्री, जो स्टडी ऑफ केमिकल्स और केमिकल रिएक्शंस है। अगर हम तीसरी शोबे की बात करेंगे, तीसरी ब्रांच की बात करेंगे, वो है बायोलॉजी यानी स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर हम बात कर पहले उठाएंगे, बहरहाल हमारा जो टॉपिक है वो केमिस्ट्री से है, हम केमिस्ट्री को उठाएंगे। हम पहले इसका जो फादर ऑफ केमिस्ट्री है उसको हम देखेंगे। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? जो अगर हम देखेंगे, फादर ऑफ केमिस्ट्री जाबिर इब्न हयान है, जिसने एसिड्स पे काम किया है या डिस्टिलेशन प्रोसेस पे काम किया है। जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है, आप जानते हैं कि जो हम आजकल भी पेट्रोलियम इंडस्ट्री में बहुत काम आते हैं। इसके हवाले से अगर हम फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री की बात करेंगे, वो एंटोनी लवेसर है। एंटोनी लवेसर जो है, इसने ये मॉडर्न केमिस्ट्री पे उसने बहुत काम किया है। उसने एक बुक भी लिखी है, ही रोट अ बुक एलिमेंट्स ऑफ द केमिस्ट्री इन 1787 में उसने वो बुक लिखी है। तो उसके हवाले से उसने बहुत से एलिमेंट्स को डिस्कवर भी किए हैं, जिसमें हमारा ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, सिलिकॉन है। ये एलिमेंट्स उसने डिस्कवर किए हैं। अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे, ये एक नॉन मेटल है। ये ऑक्सीजन हमारे रेस्पिरेशन में काम आता है। अगर हम दूसरे हवाले से कार्बन की बात करेंगे, कार्बन हर चीज में पाया जाता है, हर चीज में पाया जाता है। कि अगर हम इसके कंपाउंड्स भी देखेंगे, वो 30 मिलियन उनका नंबर है, जो बाकी कंपाउंड से ज्यादा है। जो हमको अदर एलिमेंट से कंपाउंड्स बनते हैं, उनसे ज्यादा है। अप्रोक्सीमेटली 30 मिलियन कंपाउंड्स बनते हैं। इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट है, हमारे सारी चीजों में पाया जाता है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे, हाइड्रोजन ये आफताब में होता है, क्योंकि ये यहाँ पे नहीं रह सकते हैं, क्योंकि इसकी जो एस्केप वेलोसिटी है वो सबसे ज्यादा है, सब गैसों से ज्यादा है इसकी एस्केप वेलोसिटी। इसलिए सन में चला जाता है। जो सन है उसमें जो रिएक्शन होती है, यानी हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, वहां पे हीलियम बन जाते हैं। तो उससे वो हमको लाइट देते हैं, रोशनी या हीट देते हैं। तो वहां पे जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। जो हमारे आजकल हाइड्रोजन बम उसी उसूल पे चलते हैं। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे, उसने और एक बात डिस्कवर किया है, दरियाफ्त किया है। उसने ये कहा कि जो भी मैटर है, अगर हम उसकी फॉर्म को चेंज करेंगे, अगर हम उसकी फॉर्म को चेंज करेंगे, यानी कि द मैटर दैट मैटर रिटेन्स इट्स मास इवन व्हेन इट चेंजेस फॉर्म, यानी कि जब ये अपनी फॉर्म भी चेंज करेंगे, इसका मास कंप्लीट सेम रहता है, उसमें मास में कोई फर्क नहीं होते। तो इसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन मास ऑफ कंजर्वेशन लॉ बोलते हैं ऑफ मास। तो उसका मतलब ये हो गया कि टोटल सम ऑफ द रेक्टेंगल्स इज इक्वल टू द टोटल सम ऑफ द प्रोडक्ट्स। अगर हम बात करेंगे, कुछ लोग ऐसे भी ये कह रहे हैं कि कुछ अदर जो साइंटिस्ट्स है, उनको भी हम कहते हैं कि ये फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री है, यानी सम अदर पीपल्स नोन एज द फादर ऑफ द मॉडर्न केमिस्ट्री। जिसमें हमारा रेबो बॉयल्स आता है, जिसमें बॉयल्स लॉ है, या जैनस बर्जिलियस है, ये भी एक केमिस्ट है, इसको भी फादर ऑफ द मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है। अगर हम जॉन डाल्टन उसको भी फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री बोलते हैं। कि मगर अगर हम देखेंगे, जो आपने ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में पढ़ा होगा,
अब हम स्टार्ट करेंगे असली टॉपिक पे। जब हम आएंगे, जो हमारा असली टॉपिक है वो है, आपको पता है उस टॉपिक का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अगर हम वो लिखेंगे, यानी केमिकल, टॉपिक का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये हमारे टॉपिक, जो असली टॉपिक है, जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है केमिस्ट्री पोर्शन से, क्लास 10th के साइंस से, तो उस टॉपिक का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। पहले हम बात करेंगे जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स born इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड विद देयर ओन लाइफस्टाइल। हर एक जो यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनको रहने सहने के लिए अपना अलग अलग अंदाज होता है, अपना लाइफस्टाइल होता है। जो मगर उन जो उनके रहने सहने में, चलने उठने बैठने में जो भी अगर हम रोल देखेंगे, इस केमिकल रिएक्शन का मेन रोल है कि केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑल अराउंड एंड इवन इन आवर बॉडी। यानी कि इसका जो रोल है ये हमारे पूरे, अगर हम आसपास देखेंगे उसमें भी इसका रोल है, अगर हम अपने बॉडी में देखेंगे उसमें भी रोल है। पहले अगर आप देखेंगे, देयर आर द टू मेन चेंजेस, one change is called a physical change। जो पहली चेंज होती है उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। तो दूसरी चेंज जो है उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। जो ये फिजिकल चेंज है, पहले हम इस फिजिकल चेंज की बात करेंगे। अगर हम फिजिकल चेंज की बात करेंगे पहले, तो हमको पहले फिजिकल चेंज की अगर हम बात करेंगे, जो ये फिजिकल चेंज है ये क्या है एक्चुअली, व्हाट इज दिस, तो हम इसको बताएंगे ये द प्रोसेस in which no new substance is formed is called as physical change। अगर हम देखेंगे इसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज, यानी कि जिसमें कोई नया सबस्टेंस नहीं आएंगे, नया सबस्टेंस नहीं बनेंगे, तो इस चेंज को हम कहते हैं फिजिकल चेंज। अगर हम बात करेंगे ये जो फिजिकल चेंज है, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम एग्जाम्पल बताएंगे आपको, जो पहला एग्जाम्पल है, जो मैंने आपको पहले ही पता ही हो सकता है, लेकिन हम आज आप कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट या मेल्टिंग आइस हम बोलेंगे, मेल्टिंग ऑफ आइस। दूसरा जो है, अगर हम दूसरी एग्जांपल देंगे आपको, वो है बॉइलिंग ऑफ वाटर। अगर हम तीसरा कोई एग्जांपल लेंगे, तीसरा है वो है इवोपरेशन ऑफ वाटर। अगर हम और कोई एग्जांपल भी हम ले सकते हैं, जैसे हमारे पास अगर हम शुगर की बात करेंगे, अगर हम डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, वो भी एक एग्जांपल है, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। ये दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द फिजिकल चेंज। यानी कि फिजिकल चेंज क्या है? फिजिकल चेंज यानी कि ये है कि जिसमें कोई नया सबस्टेंस नहीं बनता है, और इसका और एक प्रॉपर्टी ये है, इट कैन रिवर्स इजिली। जो फिजिकल चेंज है ये रिवर्स हो सकते हैं, अब हम दूसरी चेंज के बारे में बताएंगे। दूसरी चेंज जो है उसका नाम है हमारे केमिकल चेंज। जो केमिकल चेंज है, अगर हम केमिकल चेंज की बात करेंगे, केमिकल चेंज है द प्रोसेस in which original substance loses their nature, identity, and forms a chemical substance
substance with different properties is called as a physical change. इसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज, यानी कि जो भी प्रोसेस है इसमें जो ओरिजिनल सब्सटेंस होगा तो अपनी आइडेंटिटी अपने नेचर को चेंज करते हैं और वो उनमें नए नए प्रॉपर्टीज आ जाते हैं, यानी कि नए नए प्रॉपर्टीज आ जाते हैं और उसको वो एक केमिकल सब्सटेंस बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। अगर हम एग्जांपल देंगे, फॉर एग्जांपल पहली एग्जांपल अगर हम देंगे वो है मैग्नीशियम। अगर हम मैग्नीशियम रिबन लेंगे, उसको हम बर्न करेंगे, O2 से ऐड करेंगे, इट मींस बर्न्स विद मैग्नीशियम रिबन और इट गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड देंगे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये जो ये ऑक्सीजन है ये गैस है, यहाँ पे अगर यहाँ पे देखेंगे ये सॉलिड में चला गया, इसका मतलब है इसकी आइडेंटिटी, इसका नेचर और इसकी नई प्रॉपर्टी आ गई। तो इसका मतलब है दिस चेंज इज दिस जो ये चेंज है इसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज, इसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। अगर हम बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, अगर हम और एक एग्जांपल लेंगे, रोस्टिंग ऑफ आयरन है, रोस्टिंग ऑफ आयरन है। अगर आयरन लोहे को कहते हैं, रोस्टिंग ऑफ आयरन है। अगर हम आयरन को लेंगे जब उसको जंग लग जाते हैं, जो वो रिएक्शन हो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन की वजह से होती है, दैट इज ए कॉल्ड है केमिकल चेंज, वो केमिकल चेंज है। तीसरी है अगर हम देखेंगे कुकिंग ऑफ फूड या बर्निंग ऑफ कोल भी हम क्या कहेंगे, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल। अगर आप बर्निंग ऑफ कोल ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। अगर आप कुकिंग ऑफ फूड जो हम पकाते हैं खाना अपने लिए, कुकिंग ऑफ फूड जो है ये भी एक these are the examples of the chemical change. मगर such processes involving this chemical change is called a chemical reaction. Dear students, आप जानते होंगे जो भी जिनमें भी ये केमिकल चेंज होती है, such processes involving chemical change is called as a chemical reactions. अब हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होती है। मैंने आपको कहा जो ये केमिकल चेंज